जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। गान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। नमस्कार, सुप्रभात। गेल विजयपुर के इस भव्य और ऐतिहासिक परिसर में मैं उप निरीक्षक स्थापना दिवस समारोह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की गौरवशाली परंपरा में एक और महत्वपूर्ण यादगार अध्याय है। इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री प्रवीर कुमार, कार्यकारी निर्देशक गेल। आप सभी लोगों की सादर उपस्थिति ने इस अवसर को और भी अधिक ऐतिहासिक बना दिया है। आपके सामने सजीली वेशभूषा एवं हथियारों से सुसज्जित परेड की ये टुकड़ियां तैयार हैं अपने बल के स्थान ऐसा है जो राह हमारी मोड़ सके। पर्वत से ऊंचे गौरव में, सागर से गंभीर, हम अजय हैं, हम साहसी, हम निर्भय रणधीर। समारोह प्रारंभ हो, परेड का संक्षिप्त परिचय मैं आपको कराना चाहता हूं। आज इस प्रांगण के भव्य परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस परेड में 2 परेड टुकड़ियां भाग ले रही हैं तथा प्रत्येक टुकड़ी में 18 बल सदस्य हैं। इस परेड की कमान है मान के हाथों में तथा उनका साथ देने के लिए परेड के 2IC सहायक उप निरीक्षक कार्यपालक देवराज स्वाइन परेड में उपस्थित हैं। प्लाटून नंबर 1 की कमान प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक कार्यपालक गुरमुख सिंह के हाथों में है। वहीं प्लाटून नंबर 2 की कमान प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक कार्यपालक प्रहलाद सिंह यादव के हाथों में है। तब भारत एक है, इसका यह अद्भुत उदाहरण यह परेड। इसमें विभिन्न धर्मों के अलग अलग प्रदेशों से आए भांति भांति प्रकार की भाषा बोलने वाले यह बल सदस्य मानो पुकार पुकार कर कह रहे हों, हाँ हम परेड कमांडर द्वारा गेल विजयपुर का इस प्रांगण में आगमन होने को है। किया गया और मुख्य अतिथि महोदय सलामी मंच पर आ चुके हैं। मैं अनुरोध करूंगा ताली बजाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत करें।
परेड कमांडर द्वारा परेड को सावधान करने के उपरांत इंस्पेक्शन के लिए अनुरोध करने हेतु सलामी मंच की ओर अग्रसर आज के परेड कमांडर है उप निरीक्षक पीके मान। जय श्रीमान। स्थापना दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए प्रस्तुत श्रीमान। जय श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा हमारा सहज स्वीकार किया गया। आपके सामने सजीली वेशभूषा एवं हथियारों से सुसज्जित परेड की टुकड़ियां तैयार हैं अपने बल के स्थापना। इनके आत्मविश्वास को देखकर सहज ये पंक्तियां पुनः दोहरा। गौरव में पर्वत से ऊंचे, गौरव में सागर से गंभीर, हम अजय हैं, हम साहसी, हम निर्भय रणधीर। और मुख्य अतिथि महोदय परेड इंस्पेक्टर परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें। परेड कमांडर द्वारा परेड को मंच से गुजारने के लिए कूच करने हेतु अनुमति मुख्य अतिथि महोदय से ली गई है। अब कुछ ही समय में यह शानदार एवं भव्य परेड इस मंच से यहां से गुजरेगी और मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा जब यह परेड इस मंच से गुजरे तो पुनः पूरी परेड दाहिने मुड़कर आगे बढ़ते हुए और यह परेड निकल पड़ी है कूच करने के लिए। कुछ ही समय में आपके सम्मुख इस मंच से गुजरेगी। कदम से कदम मिलाते हुए जोश व उल्लास से भरपूर परेड मंच की ओर अग्रसर। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखने ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे। सामने क्या चलेगी जुल्म की पहले बहार के सामने, रुक नहीं सकता कोई दोनों हवा के सामने। लाख फौजें लेकर आए दुश्मन अमनो अमा, लाख फौजें लेकर आए दुश्मन अमनो अमा, रुक नहीं सकता कोई हमारी एकता के साथ, रुक नहीं सकता कोई हमारी एकता के साथ। और परेड वाइसी देवराज स्वयं नंबर 1 प्लाटून के कमांडर सहायक उप निरीक्षक गुरमीत सिंह द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। नंबर 2 प्लाटून के प्लाटून कमांडर सहायक उप निरीक्षक कार्यपालक प्रहलाद सिंह यादव द्वारा मुख्य अतिथि को सलामी दी गई। और एसएमजी से लैंड से प्लाटून आगे बढ़ती हुई कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसका यह अद्भुत उदाहरण है यह परेड, जिसमें विभिन्न धर्मों अलग अलग प्रदेशों से आए हुए भांति भांति की भाषा बोलने वाले यह वंशधर मानो पुकार पुकार कर कह रहे हो, हाँ हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। परेड सदैव कदमों ढोल की बीट पर आगे अपने कदम को कदम मिलाते हुए
अपने यथास्थान को पहुंचती हुई परेड कदम ताल करते हुए अपनी ड्रेसिंग कवरिंग को प्राप्त करती हुई प्लाटून कमांडर अपने प्लाटून के सामने आते हुए और अपनी स्थिति को प्राप्त करते हुए परेड खुली लाइन चलती हुई सज मध्य सज करते हुए यह कार्रवाई परेड में उपस्थित सभी बल परेड समीक्षा क्रम में 15 कदम आगे बढ़ती हुई यहां से मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी जाएगी पुनः और इसके उपरांत सीएसएफ सॉन्ग का संचालन होगा। और सीएसएफ सॉन्ग पे मैं अनुरोध करूंगा सभी खड़े होकर सावधान की मुद्रा में सीएसएफ को सम्मान प्रदर्शित करें। हमारा देश है, देश की रक्षा करें, अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। हमारा देश है, देश की रक्षा करें, अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। ये हुए दिन रात है देश में जो है सुरक्षा के लिए, हम उसी कानून के तो हाथ है। तीर से भी तेज रखते हैं नजर, हमको रहती है हर एक पल की खबर, हर घड़ी रहते हैं हम ये ध्यान कर आज देश पर। देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश की रक्षा हमारा धर्म है, करें अपना यही उद्देश्य। आगमन है या जहाँ प्रस्थान है, या अणु शक्ति का जो स्थान है, प्रेम का धनवान है। हम वहाँ है और भी ऐलान है, हम तो दे सकते हर एक बलिदान है। देश की रक्षा हमारा धर्म है, देश की रक्षा हमारा धर्म है। हमको जान से प्यारा हमारा देश है, हमको जान से प्यारा हमारा देश है, देश की रक्षा करें, अपना यही उद्देश्य है, अपना यही संदेश है। संसदीय अधिनियम के तहत 10 मार्च 1969 को अस्तित्व में आया। मात्र 3 बटालियन और 3129 की नफरी की शुरुआत के साथ आज हमारे बल की संख्या 1,88,000 के लगभग है। सीएसएफ को सन 1983 में सशस्त्र बल का दर्जा मिला। वर्तमान में सीएसएफ का सुरक्षा कवच राष्ट्रीय महत्व के न्यूक्लियर संयंत्र
अंतरिक्ष उपक्रम, हवाई अड्डे, बंदरगाह, स्टील, कोयला, गैस व तेल आधारित उद्योगों, दिल्ली मेट्रो, विभिन्न भवन, लाल किला, ताजमहल आदि को प्राप्त है। बड़े गर्व के साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी पिछले वर्ष 2024 से भारतवर्ष के लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था हमारी संसद भवन में भी सीआईएसएफ बड़ी ही मुस्तैदी के साथ अपनी सेवाएं दे रही है। यह हमारे लिए बड़े ही गर्व का विषय है। सीआईएसएफ का अपना वीआईपी सिक्योरिटी दस्ता एसएसजी नोएडा में भी है। सीआईएसएफ की अपनी 2 एनडीआरएफ बटालियन मुंडली उड़ीसा व आराकोणम तमिलनाडु में है। अग्निशमन दस्ते से सुसज्जित सीआईएसएफ एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र बल है। गेल विजयपुर में भी सीआईएसएफ वर्ष 1993 से अपनी सेवाएं दे रहा है तथा अपनी तैनाती से अभी तक सुरक्षा संबंधी कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी है। हमारा परस्पर आपसी व्यवहार एक मिसाल है हमारी उच्च दक्षता और उच्च कार्यशैली का। गेल सीआईएसएफ इकाई न केवल संयंत्र को सुरक्षा प्रदान कर रही है बल्कि सामाजिक भूमिका निभाते हुए जन सहयोग से आसपास के विद्यालयों में स्टेशनरी, स्कूल बैग वितरण, निःशक्त आदिवासी विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरण आदि कार्यक्रम समय समय पर करती रहती है। और इस शानदार भव्य परेड के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार, कार्यकारी निर्देशक गेल विजयपुर से, कि आज के इस भव्य समारोह सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हम सभी लोगों को मार्गदर्शित कर संबोधित करें। श्री प्रवीण कुमार साहब। सुप्रभात। हमारे डीसी साहब, एसी मैडम, हमारे गेल के डिपार्टमेंट्स, सीएसएफ के जितने कार्मिकगण हैं, उनके फैमिलीज, सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 56वां स्थापना दिवस 2025 में जो ये गेल के विजयपुर के प्रांगण में हम जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत विशेष बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल की तरह जैसे आप 10 मार्च को हमारे डीसी साहब और इनका पूरी टीम, इनकी बटालियन 10 मार्च को एक बहुत बढ़िया, एक अद्भुत एक कार्यक्रम यहाँ पे गेल के विजयपुर के प्रांगण में आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो, परफॉर्म करते हो, जो कि देख के हम लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हर बार हम देखने के लिए आतुर रहते हैं कि सीएसएफ का जो अलग अलग जो आपके परफॉर्मेंसेस होते हैं, आपकी परेड होती है, वो देखने लायक होती है। तो इसके लिए वंस अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। गेल के साथ जैसे शर्मा जी ने बताया कि 1993 से आपका यहाँ गेल विजयपुर में स्थापना रही है और पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा आप जिस तरह से, बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है, क्योंकि गैस की पाइपलाइन जो सबसे बड़ी पाइपलाइन है, सबसे बड़ा यहाँ पे जो एलपीजी संयंत्र है, C2C3 संयंत्र है, जो ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े स्टोरेजेस हैं, उसकी सुरक्षा आप तैनाती से करते हैं और इतने सालों से एक भी इंसिडेंट ऐसा भी नहीं हुआ है कि जिससे कि यहाँ की सुरक्षा में कोई कमी नज़र आई हो। तो इसके लिए मैं जानता हूँ कि इसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत लगन है, और इसी तरह से सीएसएफ की बटालियंस यहाँ पे जिस तरह से मुस्तैदी से काम करती हैं और इतने बड़े इंस्टॉलेशन को ये करते हैं, इसके लिए फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डीसी साहब को, एसी मैडम को और उनकी पूरी टीम को, कि जिस तरह से आप लोग मेहनत करके हम लोग की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि हम देश के लिए एक बहुत बड़ा इंस्टॉलेशन है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल एंड गैस का हम चलाते हैं, उसमें आपकी कितनी बड़ी इम्पोर्टेंट भागीदारी है, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आज। बाकी मैं यहाँ पे विजयपुर से बहुत साल से जुड़ा रहा हूँ। इस साल मेरा तबादला हुआ है, तो डीसी साहब के साथ ही आया था 4 साल पहले। तो इस साल मैं तो मनाऊंगा, डीसी साहब कंटिन्यू करें यहाँ पे। तो इनके साथ, इनकी टीम के साथ एक बहुत अच्छा एक फैमिली रिलेशनशिप की तरह हम लोग ने काम किया, और 4 साल जो मेरे यहाँ गुजरे डीसी साहब के साथ बहुत क्लोजली काम करने का
वो एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट दर्शाती है। और यही चीज़ ग्राउंड पे भी दिखती है जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हम कहते हैं कि एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस जो हमने किया है यहाँ पे, तो वो चीज़ ज़रूर दर्शाता है। हमारे इंस्टॉलेशन को संभालते हैं आप, हमारे बहुत सारे डिग्नेटरीज आते हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब आए, हमारे CMD डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग आते हैं। उस समय आप जिस तरह से पेश आते हो, जिस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, वो सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे ऐसे ही आप काम करते रहिए और अच्छा परफॉर्म करिए। DC साहब जैसे लास्ट टाइम बता रहे थे कि कुछ 2 साल पहले उन्होंने बताया था कि आपकी 1,55,000 की अब आप 1,80,000 हो गए हैं। तो जिस तरह से CSF की बटालियन का नंबर्स भी बढ़ता जा रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है, आपके इंस्टॉलेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं, और अब तो संसद भवन में भी तैनाती है आपकी, तो उसी से दर्शाती है कि आप कितने अच्छा काम कर रहे हैं, कितने इम्पोर्टेंट है आपका इंस्टॉलेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो वंस अगेन इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत वंस अगेन धन्यवाद दूंगा, विशेष कहूँगा, के साथ सेलिब्रेट करूँगा। तो वंस अगेन इन शब्दों के साथ धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। जैसा कि आपने बताया कि CSF और गेल का जो गठजोड़ है एक अद्भुत मिसाल है हमारे आपसी प्रेम, सौहार्द एवं पेशेवर कार्यशैली का। सर मिलता है, ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपने कार्य को और भी अधिक प्रभावी ढंग से, अपनी ड्यूटी को और भी अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करें। आपका यह, आप सभी गेल परिवार का यह प्यार और सपोर्ट हमें सदैव मिलता रहे, हम ऐसी आकांक्षा रखते हैं। और सदैव हमारी तरफ से भी सर जो भी बेहतरीन तरीके से जो भी हमारा कर्तव्य पालन है हम उसको करते रहेंगे। जब CSF की जरूरत होगी, जहां कोई खड़ा नहीं मिलेगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं सर, वहां CSF के बल सदस्य सदैव आपकी मदद के लिए खड़े मिलेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब बारी है हमारे इकाई प्रभारी महोदय के संबोधन की। मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक सिंह, उप कमांडेंट गेल विजयपुर से, कि आज के इस भव्य समारोह जो हमारी CSF डे है, हमारा स्थापना दिवस है, उसके संबंध में हम 2 शब्द कहते हुए हमें मार्गदर्शित करें और अपना संबोधन यहाँ। आज हमारे बीच में मौजूद आदरणीय ED सर, CGM सर, कैप्टन सर, गेल के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रधानाचार्य शासकीय विद्यालय बुमलखेड़ी बहादुरगढ़, मीडिया के साथियों एवं मेरे साथी बल सदस्य, उनके परिवारजन एवं मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी परेड पार्टी का, जिन्होंने इतने गौरव जोशी से परेड किया है और जो आप लोगों का तालमेल था ये अद्वितीय था। और मैं आप सभी के माध्यम से सर को ये भी बताना चाहता हूं कि एक डेमो भी आज हम लोगों ने रखा है, वो भी अपने आप में पहला डेमो है और उसका जो सरप्राइज एलिमेंट है ये तो मैं सर को अकेले में बताऊँगा, सभी लोगों से नहीं बताऊँगा, वरना जो चार्म है वो चला जाएगा। आज हमारे प्रांगण में CSF का 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। सुबह के कार्यक्रम में हम लोगों का परेड एवं डेमो आयोजित है एवं शाम को सभी लोगों के लिए बड़ा खाना आयोजित है, इसलिए संघ के साथ शाम वाले प्रोग्राम में पधारे हैं। इस वर्ष हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। सिक्योरिटी से संबंधित करीब 107 वर्जित चीज़ें हैं जो कि हमारे बल सदस्यों ने B गेट एवं साउथ गेट पे पकड़ा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि लगातार 4 साल से लगातार 0 क्राइम फ्री एरिया को हम लोगों ने प्लान से रखा है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में तेंदुए का आतंक काफ़ी था, लेकिन ये बढ़िया हुआ कि किसी भी अप्रिय घटना या किसी भी वैसी चीज़ जो कि विपरीत में रहे वो नहीं हुई। इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा भगवान का भी शुक्रगुजार हैं कि किसी प्रकार का कोई अप्रिय चीज़ नहीं हुआ। पूरे वर्ष में अगर हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि देखी जाएगी तो निसंदेह रूप से हमारे बीच का एक साथी बल सदस्य है आरक्षक GD पुनीत कुमार, जो कि जम्मू कश्मीर में तैनाती के दौरान अपनी जान की परवाह ना किए हुए आतंकवादी हमले का पूरी बहादुरी से मुकाबला किया एवं आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। इसके फलस्वरूप स्वयं भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया है। तो ये हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरवशाली बात है कि हमारी इकाई का कोई बल सदस्य भारत के सर्वोच्च मंत्री और सबसे बड़े मंच पे सभी के बिहाफ पे एक अवार्ड पाया हुआ है। इसके अलावा 2 और मेजर हमारी जो सक्सेस रही हैं उसका ध्यान भी मैं आप लोगों का आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे साथी बल सदस्य सहायक उप निरीक्षक संतोष एवं सहायक उप निरीक्षक नीरव कुमार को
उनके उत्कृष्ट और श्रेष्ठ कर्तव्यों के कारण महानिरीक्षक यानी कि आईजी के द्वारा कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। तो मैं बाकी इन दोनों बल सदस्यों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा अपेक्षा करता हूं कि भविष्य में ऐसे ही वो जहां भी रहें फोर्स का नाम ऊंचा करते हुए। प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए मैं खास तौर से ईडी सर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो भी प्रोग्राम हुआ सहज दिल से स्वीकार करते हैं, पूरा अपना समय देते हैं और सारे प्रोग्राम में हम लोगों के भागीदारी होते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग एक बार ईडी सर का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। और ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं यही आग्रह करूंगा कि जितने गर्मजोशी से आप लोगों ने अभी परेड का किया है उतने ही गर्मजोशी से जो डेमो का वर्जन है वो ऐसा करिए कि जितने भी दर्शक आए हुए हैं इनकी स्मृति में ये कई दिनों तक रहे। धन्यवाद। महोदय से 56वें स्थापना दिवस परेड विसर्जन की आज्ञा लेते हुए जय श्रीमान, परेड समाप्ति पर विसर्जन की आज्ञा प्रदान करें श्रीमान। परेड कमांडर द्वारा परेड ग्राउंड से परेड को विसर्जन की अनुमति लेने के हुए जय पुकारेंगे। भारत माता की, भारत की, CISF की, CISF की, CISF की। धन्यवाद। डीआईसी के आदेश पर परेड ग्राउंड से कूच करती हुई इतनी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, लहू देकर जिसकी हिफाजत की हमने, ऐसे तिरंगे को सदा अपनी आंखों में बसाए रखना। ऐसे अनुरोध करूंगा। परेड विसर्जन हो रही है। परेड के अंत में पुनः पूरी परेड को शानदार गर्मजोशी के साथ ताली बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर हम प्रयास भी करें कि 2 मिनट बिना हिले डुले खड़े हो जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा, किंतु आज यह परेड ने बता दिया कि हमारी जो कार्यशैली है, हमारा जो प्रशिक्षण है कितने अव्वल दर्जे का है। कि ऐसा डेमो आपने शायद ना देखा हो, रियल लाइफ में हो सकता है देखा हो, किंतु रियल लाइफ में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस तरह का डेमो देखा होगा। इससे पहले यह डेमो प्रारंभ हो, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे मध्य उपस्थित हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रणिका मान, डॉटर ऑफ उप निरीक्षक कार्यपालक प्रदीप कुमार मान, कि यहाँ पर आए और अपनी जो कविता को श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई वीर तुम बड़े चलो कविता की कुछ पंक्तियाँ सुनाने जा रही हूँ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी दुखे नहीं, साम हाथ में ध्वजा रहे, बाल तल सुजा रहे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ संघ की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वही। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। धन्यवाद। और अब अगला जो प्रस्तुति है हमारे अतिथि गणों, मेरे बड़े और मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं 56वें CISF के स्थापना दिवस पर आपको दुष्यंत कुमार की एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है
हो गई है पीर पर्वत, चलिए शुरू करते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। धन्यवाद। ये जो संकल्प के लिए, स्वतंत्रता का जो संकल्प था, उसमें अपना योगदान देने के लिए आवाज चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इस ग्राउंड पर एक सहायक उपनिरीक्षक कार्यपालक प्रदीप कुमार मान के निर्देशन में आरक्षक जीडी एनसीडी ने तैयार करवाया है। इस डेमो में भाग लेने वाले बल सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं। हेड कांस्टेबल यशवंत समर, पार्टी आईसी। कांस्टेबल जीडी पाटिल बीवाय, मैन पीएसओ। कांस्टेबल जीडी विनोद सिंह राजपूत, राइट पीएसओ। कांस्टेबल जीडी संदीप घोष, लेफ्ट पीएसओ। कांस्टेबल जीडी देवी प्रसाद साहू, टेल पीएसओ। कांस्टेबल जीडी पलानी कुमार एम, एडवांस ऑफिसर। कांस्टेबल जीडी प्रवीण शर्मा, एडवांस ऑफिसर। कांस्टेबल जीडी चौधरी हितेश, व्हीकल पायलट। और कांस्टेबल जीडी रूगाराम, जो मिलकर इस एक शानदार डेमो यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। मैं अनुरोध करूंगा डेमो के प्रभारी आईसी का बंदोबस्त सीआईएसएफ के कमांडोज द्वारा किया गया है। एडवांस ऑफिसर के तौर पर पलानी यहाँ पर इस ग्राउंड में आने वाली है। पायलट गाड़ी आगे बढ़ती हुई पीएसओ पायलट गाड़ी से उतर चुके हैं और सीआईएसएफ प्रोटेक्टिव की गाड़ी इनके पीछे, और सभी पीएसओ अपने पोजीशन पर आ चुके हैं और आगे बढ़ते हुए पूरी वीआईपी की गाड़ी को कवर कर लिया है लेफ्ट पीएसओ, राइट पीएसओ, टेल पीएसओ ने। और हमारे राजा भैया गाड़ी से अभिवादन करते हुए हमारे जनता का, हमारे आम जनता का, जिन्होंने उन्हें जिताकर आज इस कार्य बनाया है। और मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि हमारे लोकप्रिय नेता राजा भैया के लिए जब वो उतरे तो जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। और हमारे लोकप्रिय नेता राजा भैया और राजा हिंदुस्तानी का आगमन इस परेड ग्राउंड पर हो चुका है। आज यह विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए इस ग्राउंड पर आम सभा के सामने आने वाले हैं। इस कार्यक्रम को थोड़ा सा फ्रीज करूंगा, पॉज करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह सीआईएसएफ द्वारा प्रोटेक्टिव को, वीआईपी को सुरक्षा प्रदान की जाती है। आप देख सकते हैं ये दो जगह जो कि एडवांस पीएसओ है। ये एडवांस पीएसओ नंबर 1, इन्होंने हाथ उठाकर अपना लोकेशन बताई।
और आप देख सकते हैं पूरे मंच के दाहिनी तरफ जो हमारे VIP है उनके दाहिनी तरफ पूरा जो जिम्मेदारी का इनका निगरानी का इलाका है लॉन्ग रेंज वेपन के साथ पूरे एरिया पर निगरानी अपनी चौकसी बनाए हुए हैं। लेफ्ट PSO एडवांस लेफ्ट एडवांस PSO नंबर 2 है ये, जो कि VIP के लेफ्ट तरफ में अपना हाथ उठा रहे हैं और पूरे ग्राउंड पर लेफ्ट तरफ से पूरी आम जनसभा पर अपनी नजर अपनी चौकस निगाह बने हुए हैं। किसी भी तरह का कुछ भी गलत यहाँ पर होता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यूट्रलाइज करेंगे। इनकी चौकसी इनकी जिम्मेदारी निगरानी का एरिया का 120 डिग्री एंगल पर ये अपनी निगरानी करेंगे। मतलब आप देख रहे हैं जो कि एडवांस इलाके को ओवरलेप करते हुए हाथ उठाकर अपनी जिम्मेदारी का इलाका बनाया। PSO के पूरे एरिया को ओवरलेप के मध्य से पूरे एरिया पर निगरानी रखेंगे, चौकसी रखेंगे। कुछ भी अप्रिय घटना होता है तो तुरंत VIP को प्रोटेक्ट करेंगे। मेन PSO ने बाहें फैलाकर एरिया को कवर करते हुए एक प्रॉपर तरह से पूरे एरिया पर निगरानी रखते हैं और खासकर आम जनसभा पर जहाँ पर VIP पहुँचने वाले हैं उन पर निगरानी रखेंगे। पार्टी IC अपोजिट दिशा में अपनी बाहें फैलाकर अपनी निगरानी एरिया को बताते हुए इस तरह से आप देखेंगे सामने का पूरा एरिया कवर होता है। किसी भी तरह के हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करके हमलावर को नस्ते नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम है। एडवांस राजा भैया हमारा नेता कैसा हो राजा भैया। जय मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपके बीच आपके द्वारा चुन के आया हूँ और आपने जो ताकत मुझे दी है मेरे भाइयों, आपकी सारी समस्या का समाधान होगा। और पिछली सरकार ने जिस तरह हमको बेवकूफ बनाया, आपको उसके सारे काले कारतूस का पर्दाफाश करूंगा मेरे भाइयों। आपने जिस उम्मीद जिस विश्वास से मुझे चुना है, मैं आपका नेता अपने सारे वादे पे खड़े उतरूंगा। मैं पिछली सरकार के तरह गोली नहीं दूंगा मेरे भाइयों, जुमलाबाजी नहीं करूंगा। मैं जो करता हूं वही बोलता हूं, मैं पुष्पा टाइप हूं मेरे भाइयों। आप टेंशन मत लो, आपका एक एक वोट का कीमत आपका ये नेता चुकाएगा। आप और ये जो हमारे CRPF के जवान हैं ये भाई, लेकिन इनको पेंशन नहीं मिलता है मेरे भाइयों। मेरी सरकार इनके पेंशन के लिए पुरजोर ताकत लगाएगी, संसद में पूरा हाहाकार मचा देगी मेरे भाइयों। मैं आपका नेता, आपका जितना भी वादा किया हूँ सारे निभाऊंगा। और ये भाई लोग जो हमारे सेना के जवान हैं, ये लोग घर से दूर रहते हैं, मैं सरकार से अपील करूंगा 3 लोग की 100 दिन की छुट्टी भी मंजूर होनी चाहिए। और तभी अचानक भीड़ में से एक आतंकवादी तत्व खड़ा हुआ हथियार उठाकर हमारे स्थानीय नेता पर प्रहार करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन PSO पूरी तरह से तैयार है। और आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे भीड़ को, पूरे जनसैलाब को इन्होंने कवर किया है। हमारे राइट एडवांस PSO ने दाहिनी तरफ से पूरे जनसैलाब को कवर किया हुआ है, वहीं लेफ्ट एडवांस PSO ने लेफ्ट तरफ से पूरे जनसैलाब को पूरा कवर किया हुआ है। वहीं आप देख सकते हैं लेफ्ट फ्लैंक PSO ने सामने की तरफ से जनसैलाब और आतंकवादी पर सीधा फायर डालने का प्रयास कर रहे हैं। आप राइट साइड के PSO ने तो लेफ्ट साइड फ्लैंक के PSO ने आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा VIP के शरीर को बचाते हुए आप देख सकते हैं पूरे शरीर को इन्होंने बचाते हुए सामने आतंकवादी पर फायर कर रहे हैं। वहीं मेन PSO और एडवांस PSO पूरे VIP को टच डाउन कर दिया है, उनके शरीर को पूरी तरह से घेर लिया गया है। हमलावर की कोई गोली लगती है तो गोली उन पर लगे, VIP पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो। यही हम भारत के नागरिक सलाम करते हैं कि हम जान दे देंगे लेकिन हमारी ड्यूटी पर आंच नहीं आने देंगे। एडवांस और लाइव फायर होते हुए
ने ग्रेनेड हमला किया सर, और आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में क्या कार्रवाई की जाती है। राइट साइड के पीएचओ ने लेकर अपने शरीर के खाका को छोटा करते हुए राइट तरफ से इन्होंने पूरे सैलाब पर जो आतंकवादी तत्व उन पर फायरिंग कर रहे हैं, वही लेफ्ट साइड के पीएचओ लेफ्ट तरफ से पूरे जन सैलाब पर नजर रखते हुए लेफ्ट साइड के आतंकवादी तत्व पर फायर करते हैं। किंतु आपने देखा होगा कि यहाँ पर ग्रेनेड हमला हुआ है। और देखिए, आप देखिए जो राइट साइड के पीएचओ थे वो ग्रेनेड पर लेट गए पूरी तरह से। आपको ग्रेनेड के बारे में बता देना चाहूंगा कि ग्रेनेड जो होता है हाई एक्सप्लोसिव होता है, बहुत ही कम समय में 4-6 सेकंड में ब्लास्ट हो जाता है। किंतु हमारे बल सदस्य ने अपनी जान की परवाह न करते हुए ग्रेनेड पे अपने पूरे शरीर को रख दिया है। वहीं आप देखेंगे लेफ्ट पीएचओ ने जो लेफ्ट पीएचओ थे वो लेकर सामने की तरफ से सीधा फायर आतंकवादियों पर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेन पीएचओ और पार्टी आईसी ने लेकर वीआईपी के शरीर को पूरा कवर किया हुआ है। अगर कोई स्नाइपर अटैक भी होता है तो वीआईपी के पूरी तरह से सुरक्षित बचाया जा सके। वहीं टेल पीएचओ पीछे की तरफ से अगर कोई हमला होता है तो लेकर वीआईपी के सर को पूरा प्रोटेक्ट किया और पीछे की तरफ से हमलावर पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। और ग्रेनेड ब्लास्ट में हमारे बल सदस्य पूरी तरह से घायल हो गए। वीआईपी की गाड़ी को बाहर ले जाते हुए और ग्रेनेड हमला वीआईपी गाड़ी का जरूरी हुआ है। वीआईपी गाड़ी को पुनः उनके चालक पीछे ले जाते तेजी से वीआईपी को ग्राउंड से बाहर निकालने का प्रयास। और आप देख रहे हैं कितनी टक्की के साथ वीआईपी को ग्राउंड से बाहर ले गए हैं। और देखिए कितनी डेमो के अंत में मैं आपसे जरूर पूछूंगा, मैं ईडी साहब से पूछूंगा और सीजीएम साहब से पूछूंगा, आपने सर क्या नया नोटिस किया है, क्या सर का एलिमेंट था सर? ये जो रियल फायरिंग हुआ वो सही है, मतलब इतना क्या शॉर्ट रेंज था क्या? लॉन्ग रेंज वेपन था सर। ये सबको देख के हमको तो डर लग रहा था कहीं इधर ना आ जाए। नहीं सर, यहाँ पर आपकी सुरक्षा का सभी सुरक्षा मानकों का पूरा तरह से ख्याल रखा गया था, लेकिन जो सरप्राइज एलिमेंट था इसमें ब्लैंक फायर अटैचमेंट लगाया गया था जिससे कि पूरी तरह से सुरक्षा वेपन की रहे और किसी तरह का नुकसान किसी सामने वाले को ना हो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो सर, ये देखिए लाइव कारतूस यही था जो फोड़ा गया ग्राउंड में, उसका एक सैंपल है सर। बुलेट नहीं होती है क्योंकि बुलेट होगी तो सर बुलेट तो पार कर जाएगी, राजा भैया शहीद हो जाएंगे बुलेट पार करते हुए। बहुत ही खूबसूरत, मैं तो कहूँगा आई थिंक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए पूरी टीम को, सबको खड़े होकर, क्योंकि बहुत ही डीसी साहब ने बोला था कुछ सरप्राइज है और बहुत ही खूबसूरत। हम लोग जैसे सुनते हैं वीआईपी मूवमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं तो हम खड़े हुए देखते हैं, तैनाती देखते हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत तैयारी, इतनी प्लानिंग से तैयारी होती है और इतना जान जोखिम होता है और उसके उतना जज्बा होता है और वो तैयारी होती है, वो मेहनत होती है, वो चीज़ आज देखने को मिली। तो धन्यवाद सर। और मैं थोड़ा सा रिव्यू और लेना चाहूँगा हमारे कैप्टन सर से कि सर आज का डेमो आपको किस तरह से लगा सर, क्योंकि कैप्टन सर हैं, सिक्योरिटी से बिलोंग करते हैं और ये डेमो आज के प्रदर्शन, आज के कार्यक्रम के बारे में सर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो CSF रेजिंग डे पे मैं सबको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ जो अभी डेमो के बारे में बताऊँ तो डेमो बहुत अच्छा है, बहुत आर्मी से और आपका सेंट्रल प्रोटेक्शन सेंटर का जो होता है कि वो रियल लाइफ का और जनता का ध्यान रखते हुए होता है, तो हम लोग का डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत अच्छा दर्शाया आपने कि भाई कैसा किस तरीके से जनता को बचाते हुए और नेता को भी बचाना है, ये बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रोफेशनल रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। और हम पसंद आया तो पुनः एक बार जोरदार तालियों के द्वारा इन सभी लोगों का उत्साहवर्धन करें। हाँ, वो याद संपन्न हो गया है। अब पूरा परेड विसर्जन डेमो कंप्लीट हो चुका है। आज का समापन यहीं पर किया जाता है। करूँगा कृपया मंच के पीछे की तरफ हाई टी का बंदोबस्त किया गया है। सभी अतिथियों से मैं जो आज के अतिथि उनसे अनुरोध करूँगा कृपया
को सुरक्षा देने वाले CISF आज 56वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज हमारे साथ गेल में हम लोग मौजूद हैं। हम बात करेंगे कैसे VIP जो नेता हैं उनको सुरक्षा दी जाती है। सर आप बताइए कि कैसे जो VIP नेता रहते हैं उनको कैसे सुरक्षा दी जाती है आपके द्वारा? CISF एक केंद्र सशस्त्र पुलिस बल है और आज 10 मार्च के उपलक्ष्य पे फोर्स का 56वां स्थापना दिवस गेल इकाई विजयपुर में मनाया गया है बड़ी धूमधाम से। इस उपलक्ष्य पे मैं अपने SSG जो कि स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ग्रुप है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि देश के जितने भी VIP पर्सन हैं, जितने भी हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस हों चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, उनको CISF अपनी तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड की जाती करता है। उसी का एक छोटा सा डेमो हम लोगों ने आम जनमानस के आज यहाँ पे प्रस्तुत किया था। अभी के कड़े इंतजाम बताएं, जैसे कोई VIP आता है तो उसकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो कैसे ये संभव हो पाता है? एक हमारी स्पेशल SOP है, उस SOP के अनुसार जो भी सिक्योरिटी लाइसेंस से संबंधित चीज़ें होती हैं, चाहे एडवांस पार्टी हो, चाहे वो CPT की टीम हो, चाहे वो क्लियरेंस की टीम हो, चाहे वो रोड ओपनिंग पार्टी हो, वो सब हम लोग इंश्योर करते हैं। इसमें हमारी जो स्पेशलाइज्ड टीम है SSG वो नोएडा में पोस्टेड है और उसके अलावा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें पूरा हम लोगों का सहयोग करता है। क्या करता है तो किस प्रकार की पहले से तैयारियाँ की जाती हैं? हमारे यहाँ कई सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जो कि पूरे भारत भर में हैं, तो जितने भी स्पेशलाइज्ड बल सदस्य हैं उनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है बलबा को कैसे कंट्रोल करना है विथ मिनिमम फोर्स। इसमें 2-3 चीज़ें इंश्योर की जाती है कि कोलैटरल डैमेज में किसी भी तरीके से जो आम जनमानस हो उसको कोई क्षति ना हो और हमारा जो भी VIP हो या VIP प्रोटेक्टी हो उसको भी पूर्ण रूप से सुरक्षा हो। खास बातचीत इंडियन न्यूज़ फिल्मोपंत गुना। हर साल की भांति आज 10 मार्च को स्थापना दिवस परेड एवं स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पे एक डेमो का आयोजन किया गया था जिसमें बल के पूरे कौशल को और जो भी हमारी परेड होती है उसको डेमोस्ट्रेट किया गया था। तो इसके लिए मैं सभी बल सदस्यों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं आपके माध्यम से? चूँकि गेल एक काफ़ी सेंसिटिव प्लांट है जो कि विजयपुर में स्थित है, तो इसका जो भी एक्सेस कंट्रोल हो, पेरीमीटर सिक्योरिटी हो, वो CISF के जिम्मे में है। तो हमारी एक स्टैंडर्ड SOP है, उसी SOP को फॉलो करते हुए हम लोग सारा सुरक्षा चीज़ें जो होती है वो हम लोग मुहैया कराते हैं। और बड़ा गौरव के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत कई वर्षों से हमारी मुस्तैदी के कारण एक भी विपरीत चीज़ प्रकाश में नहीं आई है। सिक्योरिटी डेमो CISF का एक स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी विंग है जिसको SSG के नाम से कहा जाता है। तो देश के जितने भी VIP लोग हैं उनको भी CISF अपनी तरफ से सिक्योरिटी मुहैया कराती है। तो आम जनमानस को इन सब डेमोज़ के माध्यम से हम लोग जागरूक करते हैं एवं अपने रण कौशल एवं कौशल के बारे में बताते हैं। सर बीच बीच में CISF सशस्त्र पुलिस बल CISF एक अभिन्न अंग है और आम जनमानस के काम और जो भी जनता से संबंधित जनता के हित में जो काम होता है वो भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। तो इसी क्रम को रखते हुए साल में गरीब बच्चे हो गए, विकलांग बच्चे हो गए या जो समाज के वैसे लोग जो निचले स्तर के हैं उनको भी समय समय पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें हम लोग मुहैया कराते रहते हैं। नए साल के उपलक्ष्य पर भी हम लोगों ने मिठाइयाँ एवं कंबल बांटे थे और आगामी होली के अवसर पर भी गरीब बच्चों में हम लोग वितरण करेंगे मिठाइयाँ। 1969 में CISF का जन्म हुआ था। जब शुरुआत में आज से करीबन 56 साल पहले CISF का जन्म हुआ था तब हमारी स्ट्रेंथ 3000 थी और हमारी कार्यशैली और दक्षता को देखते हुए ही ये प्रमाण है कि आज ये बल जो है 1,80,000 तक पहुंच गया है। और सेंसिटिव जगह जैसे कि भारत का संसद पार्लियामेंट भी 2024 में CISF को मिल गया है। तो ये हम लोगों के रणकौशल और अच्छे कार्यशैली का ही परिणाम है कि जहाँ पर भी वो CISF 1 नंबर पर अडिग है।